नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वाल अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या समझेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर पता है 12, 13, 14, 15 एंड 16। टोटल आज हम लोग 5 क्वेश्चन समझेंगे। ओके, तो देखते हैं, समय में आपका अधिक बर्बाद नहीं करूँगा और आइए क्वेश्चन समझते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है यहाँ पर बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कर रहा है कि बोला है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है अलग अलग, तो मानते हैं हम लिखेंगे लेट फर्स्ट एपी क्या मान लिए A1, A2, A3 डॉट 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 ए तक गया एंड सेकेंड एपी को सेकेंड एपी क्या मान लिए B1, B2, B3 डॉट 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 Bn तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? दो एपी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। मतलब दोनों का डी क्या है, सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। फिर करा कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब इनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, इनका डिफरेंस मतलब A100 माइनस B100 का डिफरेंस क्या दिया है, आपका 100 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 8000 माइनस B1000 इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा है। मतलब 1000 टर्म ऑफ एन एपी फर्स्ट एपी और 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी का डिफरेंस कितना आएगा। तो बाबू एक याद रखना, जब भी कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो यहाँ जो 100 आंसर आया है वही आंसर यहाँ भी होगा। अगर MCQ आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। यहाँ पे क्या होता है इसका A प्लस 99D आया समझ में। इसका क्या होगा B ऐसे लिखेंगे कि यहाँ माइनस लगा हुआ है प्लस 99D। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस, इसलिए मैं D लिख दिया। इसका फर्स्ट टर्म B है, मतलब फर्स्ट टर्म B1 है यहाँ पे, इसका फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, ठीक है, इक्वल टू 100। A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू 100। ये दोनों कट गया आपका, यहाँ प्लस है माइनस है, अपोजिट साइन है और दोनों सेम है, आपका कट जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 हुआ। आया समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं नाउ। क्या नाउ कहा यहाँ पे 8000 माइनस B1000 क्या होता है A प्लस 999D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर ओपन करेंगे B। बाबू देखो यहाँ जो आपका ये फर्स्ट टर्म है A1 है, ये फर्स्ट टर्म है B1 है। यहाँ कितना आ गया आपका प्लस 999D, कहेंगे A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, दो सेम है, कट गया आपका, क्या बचा A1 माइनस B1। बताइए A1 माइनस B1 कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इसको यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1। तो ये कहाँ से आया, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो देयरफॉर कितना आंसर हुआ, कहोगे 8000 माइनस B1000, यहाँ पर लिखा हूँ, इक्वल टू 100 आपका आंसर हुआ, फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोग
क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। थर्टीन का रहा क्वेश्चन नंबर बाबू कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, कह रहा कि कितने 3 डिजिट नंबर है आपका, कितने आपका 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीट, क्या कंप्लीट। तो देखते हैं, समझते हैं। 13 यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 यहां लिख दे रहा हूं। बोला है 3 डिजिट नंबर जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 7 से कंप्लीट हो जाए डिवाइड। तो कैसे होगा, कितने होंगे टोटल, तो यहां देखते हैं, समझते हैं कैसे होगा। अब देखो, ये बताइए 99 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। 100 कितने डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3। अब बताइए 7 का टेबल में 3 डिजिट कौन सा आता है। देखो 13 से कितना होता है, 91 होता है। 14 से कितना होता है, 98 होता है। और 15 से कितना होता है, 105। ये तो सबसे जो शुरू है 3 डिजिट का 105 है। 105 से तो ये यहाँ पर 105 पे 7 से डिवाइड हो जाएगा। आए समझ में? तो कहेंगे यहाँ एपी लिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया, पहला 105। इसके बाद इसमें 7 ऐड कर देते हैं। देखो चेक करो बाबू, देखिए बाबू चेक कीजिए, यहाँ पे 91 और 7 98 हुआ। फिर 7 ऐड करे हो ना, तो सब में 7 ऐड होगा, कितना हो गया 112। फिर ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, बोला है कि 3 डिजिट नंबर। अच्छा ये बताइए बाबू, ये कितना है, ये 4 डिजिट नंबर है। ये क्या है, 4 डिजिट नंबर। और 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, करेंगे 7, देखो चेक करते हैं। 7 आया 7, 2 आया, फिर 9 लिखेंगे, यहाँ 4 टाइम्स ले जाएंगे 28, फिर यहाँ 1 9। अब देखो 7 2 जा कितना हो गया 14, कितना 5, ठीक है। 142 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो बाबू यहाँ जो 99 है ना, 999, तो इसमें से 5 से माइनस कर देंगे तो मैं कितना आएगा 994। क्या होगा 994। इस तरह से हम लोग पता करते हैं, ऐसे लिखते हैं एपी के फॉर्म में। जो यहाँ एपी जो लिखा हो ना, ये सारा क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिविजिबल है पूरी तरह से। तो बोला कितना इसमें टर्म है टोटल, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 कितना है टोटल, तो हमें एन फाइंड करना है। इस करता हूं, कहेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी इसमें टर्म्स है टोटल, मैंने एन मान लिया, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे एन कितना है सर, एन कहोगे 994 है यहाँ पे, और ए कितना आपका 105 है, और डी कितना है, सिंपल है सर, डिफरेंस निकाल दो, 112 में से 105 माइनस करेंगे, कितना है 7 आ जाएगा डी। ये मुझे पता चल गया ए और डी। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एन। एन कैसे निकलता है बाबू, एक फार्मूला है, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। एक यहाँ कुछ कंसेप्ट लिख लो, मैं कहीं कंसेप्ट लिख देता हूँ बगल में, चलो आप लिख लो अभी कंसेप्ट। और ये जो फॉर्मूला इसको आप रट लीजिएगा। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर आपसे डी पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ एन लिखेंगे, ये प्लस इधर माइनस कर देंगे, ठीक है, अपॉन एन माइनस 1। अगर आपसे क्या पूछेगा, ए पूछेगा तो ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कर देना डायरेक्ट। फोर्थ देखो, अगर एन आपसे पूछेगा, क्या पूछा, एन पूछ रहा है, कहेंगे ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये 4 फॉर्मूला याद कर लो, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है।
अगर आपको ये याद है तो ये तीनों आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये जो तीनों यहाँ पे जो मैं आपको समझाया हूँ, ये इसी से आया है। तो हमसे यहाँ n पूछा है, क्या पूछा? n। तो n इक्वल क्या होता है बताओ? ये दिया हुआ है an माइनस a अपॉन डी प्लस 1, ये होता है। अब बताइए n कितना दिया हुआ है? n आपका दिया है 994, a दिया 105, d दिया है 7 प्लस 1। कहेंगे हम लोग यहाँ लिखें n इक्वल टू, ऐसे n इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए, 994 को 105 से माइनस करेंगे, क्या आएगा? देखो ये 14 में से 9, देखो बाबू देखिए 14 में से 5 जगह 9 आएगा, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 8 9 अपॉन 7 प्लस 1, इसको डिवाइड कीजिए, 7 1 जा, ठीक है, 1 बचा, 7 2 जा 14, इतना 1 to 7 प्लस 1, मतलब 1 to 8 आपका n आया, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है? टोटल कितना है? 1 2 3, टोटल टर्म्स कितना है? 128, आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या बना? 13 बना। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 14 कहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 का मल्टीपल होगा। देखो एंड 250 के बीच में 4 का मल्टीपल कितना है, थोड़ा पूछा इसके बीच में। अच्छा बताइए, यहाँ ए पी लिखेंगे, ए पी इक्वल टू 4 का टेबल पढ़िए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 होगा, फिर इसमें 4 क्या ऐड कर देंगे, 16 हो जाएगा, फिर 20, ऐसे करना है। अब यहाँ पर 250 आ रहा है, तो बताइए 250 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, टू 50 को 4 से डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, यहाँ कितना है 2 आया। तो बताइए कि अगर 250 को मैं 2 से माइनस कर दूंगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 250 को 2 से माइनस कीजिए, 248 आया समझ में। तो कह रहा है कि 4 से कितने इसमें टोटल नंबर है जो डिवाइड हो जाएंगे इन दो के बीच में, ठीक है बाबू। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ ए कितना दिया है, 12 मिल गया हमें। डी कितना बताइए, डी देखो 60 माइनस 12, 4 पता चल गया। और एन कितना है यहाँ पे 248। अब कहेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसको मान लिए एन। तो हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है, ठीक है। तो एन कैसे फाइंड करेंगे, याद रखो फॉर्मूला लिखा हूँ, तो लिखेंगे एन इक्वल टू एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एन कितना है बताइए 248, ए आपका 12 है, डी आपका कितना 4 है, यहाँ प्लस 1 है। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 20, 4 9 36 प्लस 1, यहाँ 60 आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे लास्ट में, एन आपका 60 आ गया, ठीक है। लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस लास्ट में देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, बिटवीन 10 एंड 250। आपका आंसर आसान में
या तो आप यहाँ तक लिख के आंसर छोड़ दो, या तो अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो आप आगे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या सॉल्व किए, 14 समझे। अब हम लोग क्या समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्या कहता है। देखो बाबू 15 कह रहा है, कहा है फॉर व्हाट वैल्यू, क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपी दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। किस टर्म पे दो एपी दिया हुआ है, दोनों एपी में कौन सा टर्म आएगा कि जिसमें दोनों इक्वल हो जाए। ऐसे समझ से कैसे बनता है, देखो इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, एपी फर्स्ट, एपी यहां फर्स्ट लिख दिए, यहां एपी सेकेंड। एपी फर्स्ट क्या है यहाँ पे 63 है, यहाँ पे कामा 65 67 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या एपी टू में 3 है 10 है और 7 है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। करा है कि मतलब कौन सा टर्म पे है कि जिस टर्म पे दोनों सेम हो जाए, मतलब n इक्वल है, जो जिस टर्म पे आएगा उस टर्म पे n दोनों का क्या इक्वल है, दोनों का n, मतलब कहेंगे हम लोग लेट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ b लिखो, इसको कहो a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, इसको एंड यहाँ लिखिए हम लोग, इसको कहेंगे b b1 b2 b3 डॉट डॉट डॉट। करेक्ट, कौन सा टर्म है कि वहां पे जो वैल्यू आएगा दोनों इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा दिया, ठीक है, दोनों में एन इक्वल टू बी एन है, किस टर्म पर, जब दोनों इक्वल होगा। इस एपी के लिए एन ये हो गया और इस एपी के लिए बी एन ये हो गया, किस टर्म पे, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो हमने कहा लेट, यहाँ लेट लिख दिया, एन इक्वल टू बी एन, तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको d1 कह दिया, इसको कहेंगे b प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो बाबू यहाँ a क्या फर्स्ट टर्म है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ये a1 है, यहाँ पर b1 है। अब बताइए क्या क्या दिया है, दिया हुआ है 63, ठीक है, और b1 दिया हुआ है इसमें 3, d निकालते हैं, d कैसे निकलेगा, 65 में से 63 माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें डी, हाँ डी हम लोग फाइंड करेंगे तो 10 में से 3 माइनस करेंगे आपका 7 आ जाएगा इसका, ये d1 d2, ठीक है, ये d1 d2, यहाँ d2 कहेंगे क्यों सेम दोनों नहीं है d1, तो यहाँ ये d1 है d2 है, तो यहाँ कहेंगे a1 कितना दिया बाबू 63, n माइनस 1, d1 कितना दिया आपका 2, यहाँ b1 कितना आपका, b1 है इसमें 3 दिया हुआ है, n माइनस 1, d2 कितना दिया है इसमें 7 आया समझ में। अब देखो बाबू 63, ठीक है, इसको इधर लेकर आइए -3 इक्वल टू n माइनस 1, इस प्लस को उधर लेकर जाइए n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है बाबू। देखो 7 में से 2 जाएगा 5 n माइनस 1 आएगा, ठीक है, और 63 में से 3 जाएगा 60 आएगा, कहेंगे यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड करो, इसको उठाकर यहाँ पटक दो इस नीचे 60/5 आपका 12, तो n माइनस 1 कितना है 12 आया, तो कहेंगे देयरफॉर n इक्वल टू 12 प्लस 1 13, यानी कि कहेंगे जो 13 टर्म होगा, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। तो कहेंगे यहाँ पे देयरफॉर A13 इक्वल टू B13, आंसर किस टर्म पे होगा, तो
दोनों के एपी के 13th टर्म पर इक्वल नंबर आएगा, जो नंबर होगा उसके अंदर टर्म पर वो इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन नंबर 15 समझे। अब समझे क्वेश्चन नंबर 16। 16 दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी, क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको एपी फाइंड करना है। क्या एपी फाइंड करना है, तो लेट कहेंगे, लेट एपी क्या हो गया, A1 A2 A3 ऐसे जा रहा है आपका, पता नहीं कहां तक जा रहा है। और इसमें क्या दिया है, गिवन में कर रहा है थर्ड टर्म, क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया 16, और क्या दिया इसमें, जो 7th टर्म है बाबू, एपी का जो 7th टर्म है वो एक्सीड करता है, बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, 5th टर्म से 12 बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। यहाँ हमने लेट मान लिया, हमसे क्या पूछा है, एपी पूछा है कि एपी क्या आएगा, मतलब हमसे पूछा है A1 A2 A3 ये पूछा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट एपी इक्वल टू ये आपसे पूछा है, तो यहाँ से हम ए और डी निकाल लेते हैं। आई समझ से कैसे बनेगा, इसको कहेंगे a + 2d, आपका 16 हुआ। इसको कहेंगे a + 6d, a + 4d + 12, तो ये कट गया आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 6d यहाँ दिया हुआ है, इधर आएगा प्लस माइनस माइनस 4d इक्वल टू 12, 6 में से 4 गया 2d 12, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 क्या मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 2 को पकड़ो और उठा के पटक दो, किसके नीचे, इसके नीचे, d इक्वल टू 12/2, ये 6 आ गया। तो बाबू हमने तो यहाँ से d तो फाइंड कर लिया बाबू, तो हम लोग यहाँ से तो d फाइंड कर लिए, जब d निकल गया इसका वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसका वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। कहेंगे पुटिंग d इक्वल 6 इन इक्वेशन, बाबू ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट कहेंगे a + 2d इक्वल टू 16, a + 2 इंटू डी कितना आपका 6 से इक्वल टू 16, a + 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 - 12 कितना 4 आएगा a, ठीक है। तो हमने a भी फाइंड कर लिया और d भी फाइंड कर लिया, दोनों निकल गया। इसको मैं इरेज करता हूं, तो कहेंगे a इक्वल कितना आ गया 4 और d इक्वल कितना आ गया 6। तो हमसे क्या पूछा है, A1 A2 A3 यही पूछा है, तो कहेंगे देयरफॉर AP इक्वल टू यही ना, A1 क्या है, A1 A2 A3 यही दिया है। तो A1 क्या है आपका, A1 आपका A है, ये a + d कहेंगे, a + 2d चलता रहेगा ऐसे। ये कितना आया 4 आया, अब देखो 4 + 6 कितना आ गया 10 हो जाएगा, फिर 6 ऐड होना ना, तो कहेंगे 4 + 2 × 6 कितना आ गया 6 × 12 4 16, कहेंगे यहाँ पे 4 10 16 ... ये हो गया। हैंस the required AP is 4 10 16 ... आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 आया सर में यहाँ तक। तो आज मैंने आपको क्या बताया था, तो आज अगर जो मैंने आपको समझाया अगर आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया बाबू, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके।